श्री कृष्ण कहते हैं, जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे, क्योंकि एहसास बदल जाते हैं। मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे, क्योंकि सच्चाई हर किसी को रास नहीं आती। कौन किसका है, यह वक्त और परिस्थितियां ही तय करती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक सितारा हूं, जिसे टूटते देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दौलत और शोहरत की नहीं, बस कुछ सच्चे और स्नेह भरे शब्दों की जरूरत होती है। काश कोई ऐसा मिले जो आईने की तरह सच्चा हो। रिश्तों की उम्र आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसमें मिठास और समझदारी लानी पड़ती है। हर वह इंसान नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। खामोशी को मैंने अपनी ताकत बनाया है, क्योंकि बिना गलती के बहुत कुछ सुनना पड़ा है। जब अपने ही समझ नहीं सके तो परायों से क्या उम्मीद करना। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखें, लेकिन अंधेरों में हमेशा साथ होते हैं। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। दुनिया वालों का क्या है, वे तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे और नाकामी पर हंसेंगे। जिंदगी का उसूल बना लो, जो तुम्हें छोड़ दे उसे भूल जाओ। किसी को टूट कर चाहो, लेकिन उसे आदत मत बनाओ। आदतें बदलने में इंसान टूट जाता है। जिंदगी में जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे साथ सच्चा है वही तुम्हारे साथ टिकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परेशानियां हालात से नहीं बल्कि हमारे गलत विचारों से पैदा होती हैं। इस दुनिया में रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का मोल कम ही लोग समझते हैं। दिलों में जगह बनाओ, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। सच्चाई यह है कि जो दिल से साफ होते हैं वे अक्सर इस दुनिया में अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग केवल चेहरों को देखते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है। बोलना 2 साल में आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही सच में जिंदा रहता है। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वही नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ तब अच्छा लगता है जब हम बोलते हैं, लेकिन जब कोई और बोले तो गुस्सा आता है। कठिनाइयों से घबराना मत, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को दिए जाते हैं। ये दुनिया अजीब है जहां झूठ नहीं बल्कि सच रिश्ते तोड़ता है। जिंदगी में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। अगर दिल से चाहने वाला नहीं होगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। बड़े मतलब भी उन्हीं से जुड़े होते हैं जिन्हें हमने बेशुमार प्यार और भरोसा दिया। कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। आपकी राय जरूरी है, क्योंकि यदि आप खामोश रहेंगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी करता है। अपने विचार और कर्म को सच्चाई और विवेक के साथ आगे बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, चाल चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रह गए। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ नहीं लगते, पर फिर भी मेरे बहुत कुछ है। कम से कम वे अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, पर हम दुआ लेकर बाहर बैठे भिखारी से लौट आते हैं। माना कि मैंने औरों के मुकाबले ज्यादा कुछ नहीं पाया, पर खुद को गिरने से बचाए रखा। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती थी और भरोसा तोड़ना तुम्हारी। यह दुनिया कदमों में तब अच्छी लगती है जब हम इसे सच्चाई से जीते हैं। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें समर्पण होता है। खुश रहने वाले लोग कभी दिखावा नहीं करते। असली खुशी दूसरों की बिना स्वार्थ मदद करने में है। जैसे शेर अपने आत्मविश्वास और ताकत से जंगल का राजा बनता है, हमें भी अपने लक्ष्यों की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। एक इंसान के आने की खबर न महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर कुछ सेकंड पहले भी नहीं।
इज्जत वही कर सकता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात तुम्हारे अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा सब कुछ नहीं है। सच्चे सुख का रहस्य संतुलन में है। धन कमाने और उसे पचाने के बीच माया और छाया दोनों का पीछा करने से वे और दूर चली जाती हैं। सांसारिक सुख और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। इस दौड़ में उलझने के बजाय सादगी को अपनाओ। आत्मसम्मान की रक्षा और खुद पर भरोसा हर स्थिति में सबसे जरूरी है। कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, पर उसकी मिठास को मिटाया नहीं जा सकता। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद अर्जुन के मन में भारी अस्थिरता और अनगिनत विचारों का द्वंद्व छाया हुआ था। अपने मन की शांति के लिए वह बार बार श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता। एक दिन जब सूर्य पश्चिम में डूब रहा था और चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा मन जैसे एक बग्रह बन गया है। अतीत के पाप, युद्ध की हानि और भविष्य की अनिश्चितता हर क्षण मुझे सताती रहती है। इस चिंतन का अंत कब होगा? श्री कृष्ण ने अपनी चिर परिचित करुणामय मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा, पार्थ, जो तुम अनुभव कर रहे हो वह संसार के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे इस मानसिक बंधन को काटने का एक ही उपाय है, ज्ञान और कर्म का संतुलन। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन की इस उथल पुथल को शांत कर सकती है। ध्यान से सुनो। एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अपने धर्म, विद्या और जीवन के उच्च सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध था। उसके 3 पुत्र थे और वह उनके लिए अत्यंत चिंतित रहता था। ब्राह्मण ने अपने जीवन का हर क्षण अपने बच्चों को सिखाने और उन्हें सही मार्ग दिखाने में लगाया था, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी, उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। ब्राह्मण हर दिन सोचता, मेरे पुत्र क्या मेरे दिखाए मार्ग पर चलेंगे? क्या वे संसार के प्रलोभन और संघर्षों का सामना कर पाएंगे? क्या वे सही निर्णय लेंगे? इस चिंता ने उसके जीवन की शांति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वह रात रात भर जागता रहता, हर पल इन्हीं विचारों में डूबा रहता। उसका शरीर दुर्बल होने लगा और उसकी ऊर्जा समाप्त होने लगी। उसके पुत्रों ने उसकी स्थिति देखी और कहा, पिताजी, आपको क्या चिंता है? हम आपकी हर बात मानते हैं। आप क्यों हर समय इतने व्यथित रहते हैं? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, वत्स, मेरी चिंता केवल तुम्हारे भविष्य को लेकर है। संसार कठिन है और मैं नहीं जानता कि तुम इस कठिनाई का सामना कैसे करोगे। एक दिन उस गांव में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। वह अपने तप और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण ने सोचा, शायद यह साधु मेरी चिंता का समाधान कर सकते हैं। वह साधु के पास गया और अपनी सारी समस्याओं को उनके सामने रखा। साधु ने शांत भाव से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी समस्या तुम्हारे पुत्रों से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन से है। ब्राह्मण चौंक गया। उसने पूछा, कैसे? मेरी चिंता तो मेरे पुत्रों के लिए है, इसमें मेरा मन कहां दोषी है? साधु ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम अपने पुत्रों के भविष्य को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन यह केवल तुम्हारा भ्रम है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके अपने कर्मों से निर्धारित होता है। तुम्हारी चिंता केवल तुम्हारे अहंकार का प्रतिबिंब है। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और पूछा, तो मैं क्या करूं? मेरी चिंता इतनी गहरी हो चुकी है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। साधु ने कहा, मैं तुम्हें 3 परीक्षण दूंगा। अगर तुम इन्हें पूरा कर सको तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। साधु ने कहा, तुम्हें एक पूरा दिन बिना किसी चिंता के बिताना होगा। जो भी विचार तुम्हारे मन में आए उन्हें नकारना नहीं है, लेकिन उनके साथ बहना भी नहीं है। बस उन्हें आते जाते देखना है। ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने पूरे दिन अपने मन पर ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही वह शांत होने की कोशिश करता, उसके मन में और अधिक विचार आने लगते। अतीत की गलतियां, भविष्य की चिंताएं और अपने पुत्रों के प्रति असुरक्षा उसे घेरे रहती। दिन के अंत में वह साधु के पास लौटा और कहा, मैं असफल रहा, मेरे विचार मुझे नियंत्रित करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो समस्या है। तुम यह मानते हो कि तुम अपने विचारों के स्वामी हो, लेकिन वास्तव में तुम उनके दास हो। जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी चिंता समाप्त नहीं होगी। साधु ने दूसरा परीक्षण दिया। उन्होंने कहा,
अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जो भी तुम्हें सबसे अधिक डराता है उसे नजरअंदाज मत करो, बल्कि उसका सामना करो। ब्राह्मण ने गहरी सोच में डूबकर अपने सबसे बड़े डर को पहचाना। अपने बच्चों के असफल होने का डर। उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम्हें जो भी निर्णय लेने हैं उन्हें स्वयं लो। शुरुआत में ब्राह्मण को अपने निर्णय पर अत्यधिक भय और असुरक्षा महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके बच्चे सही निर्णय ले रहे हैं और अपने कार्यों में सफल हो रहे हैं। उसने महसूस किया कि उसका डर केवल उसकी कल्पना थी। साधु ने तीसरे और अंतिम परीक्षण के लिए कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य करो। अपनी चिंताओं को स्वीकार करो और उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दो। यह समझो कि तुम केवल एक माध्यम हो। तुम्हारे बच्चों का भविष्य और उनके कर्म ईश्वर के हाथ में है। ब्राह्मण ने गंगा के किनारे जाकर ध्यान किया। उसने अपनी सारी चिंताओं और भय को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि चिंता केवल उसके मन का भ्रम थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहानी सुनाकर कहा, पार्थ, यह ब्राह्मण तुम्हारी ही तरह था। वह अपने अतीत, भविष्य और वर्तमान के भार से जकड़ा हुआ था, लेकिन उसने जब यह समझा कि का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तब वह मुक्त हो गया। अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। केवल वर्तमान में कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया। मैं अपनी चिंताओं का भार आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं अब केवल अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। पार्थ, सोचो, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो। फिर अपने कर्म के पथ पर चलो। यही तुम्हें शांति और सफलता दिलाएगा। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी मन की उलझनों से मुक्ति पाई और श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद अर्जुन के मन में भारी अस्थिरता और अनगिनत विचारों का द्वंद्व छाया हुआ था। अपने मन की शांति के लिए वह बार बार श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता। एक दिन जब सूर्य पश्चिम में डूब रहा था और चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा मन जैसे एक बंदी गृह बन गया है। अतीत के पाप, युद्ध की हानि और भविष्य की अनिश्चितता हर क्षण मुझे सताती रहती है। इस चिंतन का अंत कब होगा? श्री कृष्ण ने अपनी चिर परिचित करुणामय मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा, पार्थ, जो तुम अनुभव कर रहे हो वह संसार के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे इस मानसिक बंधन को काटने का एक ही उपाय है, ज्ञान और कर्म का संतुलन। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन की इस उथल पुथल को शांत कर सकती है। ध्यान से सुनो। एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अपने धर्म, विद्या और जीवन के उच्च सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध था। उसके 3 पुत्र थे और वह उनके लिए अत्यंत चिंतित रहता था। ब्राह्मण ने अपने जीवन का हर क्षण अपने बच्चों को सिखाने और उन्हें सही मार्ग दिखाने में लगाया था, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी, उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। ब्राह्मण हर दिन सोचता, मेरे पुत्र क्या मेरे दिखाए मार्ग पर चलेंगे? क्या वे संसार के प्रलोभन और संघर्षों का सामना कर पाएंगे? क्या वे सही निर्णय लेंगे? इस चिंता ने उसके जीवन की शांति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वह रात रात भर जागता रहता, हर पल इन्हीं विचारों में डूबा रहता। उसका शरीर दुर्बल होने लगा और उसकी ऊर्जा समाप्त होने लगी। उसके पुत्रों ने उसकी यह स्थिति देखी और कहा, पिताजी, आपको क्या चिंता है? हम आपकी हर बात मानते हैं। आप क्यों हर समय इतने व्यथित रहते हैं? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, वत्स, मेरी चिंता केवल तुम्हारे भविष्य को लेकर है। संसार कठिन है और मैं नहीं जानता कि तुम इस कठिनाई का सामना कैसे कर। एक दिन उस गांव में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। वह अपने तप और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण ने सोचा, शायद यह साधु मेरी चिंता का समाधान कर सकते हैं। वह साधु के पास गया और अपनी सारी समस्याओं को उनके सामने रखा। साधु ने शांत भाव से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी समस्या तुम्हारे पुत्रों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन से है।
ब्राह्मण चौंक गया। उसने पूछा, कैसे? मेरी चिंता तो मेरे पुत्रों के लिए है, इसमें मेरा मन कहां दोषी है? साधु ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम अपने पुत्रों के भविष्य को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन यह केवल तुम्हारा भ्रम है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके अपने कर्मों से निर्धारित होता है। तुम्हारी चिंता केवल तुम्हारे अहंकार का प्रतिबिंब है। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और पूछा, तो मैं क्या करूं? मेरी चिंता इतनी गहरी हो चुकी है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। साधु ने कहा, मैं तुम्हें 3 परीक्षण दूंगा। अगर तुम इन्हें पूरा कर सको तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। साधु ने कहा, तुम्हें एक पूरा दिन बिना किसी चिंता के बिताना होगा। जो भी विचार तुम्हारे मन में आए उन्हें नकारना नहीं है, लेकिन उनके साथ बहना भी नहीं है, बस उन्हें आते जाते देखना है। ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने पूरे दिन अपने मन पर ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही वह शांत होने की कोशिश करता, उसके मन में और अधिक विचार आने लगते। अतीत की गलतियां, भविष्य की चिंताएं और अपने पुत्रों के प्रति असुरक्षा उसे घेरे रहती। दिन के अंत में वह साधु के पास लौटा और कहा, मैं असफल रहा, मेरे विचार मुझे नियंत्रित करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो समस्या है। तुम यह मानते हो कि तुम अपने विचारों के स्वामी हो, लेकिन वास्तव में तुम उनके दास हो। जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी चिंता समाप्त नहीं होगी। साधु ने दूसरा परीक्षण दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जो भी तुम्हें सबसे अधिक डराता है, उसे नजरअंदाज मत करो, बल्कि उसका सामना करो। ब्राह्मण ने गहरी सोच में डूबकर अपने सबसे बड़े डर को पहचाना। अपने बच्चों के असफल होने का डर। उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हारे जीवन में हस्त नहीं करूंगा। तुम्हें जो भी निर्णय लेने हैं, उन्हें स्वयं लो। शुरुआत में ब्राह्मण को अपने निर्णय पर अत्यधिक भय और असुरक्षा महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके बच्चे सही निर्णय ले रहे हैं और अपने कार्यों में सफल हो रहे हैं। उसने महसूस किया कि उसका डर केवल उसकी कल्पना थी। साधु ने तीसरे और अंतिम परीक्षण के लिए कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य करो। अपनी चिंताओं को स्वीकार कर और उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दो। यह समझो कि तुम केवल एक माध्यम हो। तुम्हारे बच्चों का भविष्य और उनके कर्म ईश्वर के हाथ में है। ब्राह्मण ने गंगा के किनारे जाकर ध्यान किया। उसने अपनी सारी चिंताओं और भय को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि चिंता केवल उसके मन का भ्रम थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहानी सुनाकर कहा, पार्थ, यह ब्राह्मण तुम्हारी ही तरह था। वह अपने अतीत, भविष्य और वर्तमान के भार से जकड़ा हुआ था, लेकिन उसने जब यह समझा कि चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तब वह मुक्त हो गया। अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। केवल वर्तमान में कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया। मैं अपनी चिंताओं का भार आपके चरणों में समर्पण करता हूं। मैं अब केवल अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। पार्थ, सोचो, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो, फिर अपने कर्म के पथ पर चलो। यही तुम्हें शांति और सफलता दिलाएगा। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी मन की उलझनों से मुक्ति पाई और श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, अब जब तुमने पहली कहानी से यह समझ लिया है कि चिंता का कोई लाभ नहीं है और यह केवल मन का भ्रम है, तो मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक छोटी सी इदारे में है जो जंगल में रहती थी। यह कहानी तुम्हें बताएगी कि सीमित संसाधनों में भी धैर्य और समझदारी से कैसे अपने जीवन को सरल और सुखी बनाया जा सकता है। ध्यान से सुनो। एक घने जंगल में एक छोटी चिद्र रहती थी। वह अपने परिवार के साथ एक बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। चिया दिन भर दाने चुगने और अपने बच्चों के लिए भोजन लाने में व्यस्त रहती थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हर समय इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि उसका घोंसला टूट जाएगा, उसके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे और आने वाले समय में क्या होगा। हर सुबह जब सूरज उगता, चिदंबरा तरह से मजबूत नहीं लगता, क्योंकि उसकी चिंता उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देती थी।
एक दिन जंगल में एक आंधी आई। चदिया का घोंसला तो हिल गया, लेकिन गिरा नहीं। फिर भी चदिया ने इसे अपनी सबसे बड़ी असफलता मान लिया और सोचने लगी, अगर अगली बार आंधी आई तो क्या होगा? अगर यह घोंसला पूरी तरह टूट गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? जंगल में एक समझदार मोर भी रहता था। वह इदया की चिंता भरी गतिविधियों को देखकर हंसता और एक दिन उससे बोला, हे चदिया, तुम हर समय चिंतित क्यों रहती हो? क्या तुमने यह सोचा है कि तुम्हारी चिंता तुम्हें कमजोर बना रही है? चदिया ने कहा, मुझे अपने बच्चों की चिंता है। अगर घोंसला गिर गया तो उनका क्या होगा? मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम आंधी को रोक सकती हो? क्या तुम हर बार घोंसले को गिरने से बचा सकती हो? चदिया ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। मोर ने कहा, कोशिश करना अच्छा है, लेकिन अति चिंता करना तुम्हें केवल थका देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि घोंसला तुम्हारा कर्म है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना प्रकृति का काम है। यदि तुम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करोगी तो तुम न केवल अपने घोंसले को बेहतर बना पाओगी, बल्कि अपने बच्चों को भी सिखा पाओगी कि आंधी का सामना कैसे करना है। चदिया ने मोर की बात मानी। उसने घोंसला मजबूत बनाया, लेकिन अपने बच्चों को भी उड़ने और घोंसले के बिना जीने का अभ्यास कराया। उसने समझा कि उसकी चिंता से ना तो आंधी रुकेगी और ना ही उसके बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। कुछ समय बाद आंधी फिर आई, लेकिन इस बार चिया शांत रही। उसका घोंसला बचा रहा और उसके बच्चे भी सुरक्षित थे। श्री कृष्ण ने कहानी समाप्त कर अर्जुन से कहा, पार्थ, इस संगीत कर्तव्यों से रोकने लगे तो यह हानिकारक बन जाती है। अपने घोंसले को मजबूत बनाओ, अपने कर्म करो, लेकिन यह समझो कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यही संतुलन तुम्हें शांति और सफलता दिलाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे माधव, मैं आपकी यह सीख अपने जीवन में अपनाऊंगा। मैं अब केवल अपने कर्म पर ध्यान दूंगा और परिणाम की चिंता आपके हाथों में छोड़ दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां झूठ बोलने से किसी की जान बचाई जा सकती हो या किसी की मदद हो सके, वहां वह झूठ सच से भी बड़ा बन जाता है। जीतना उसी को आता है जो अपने डर पर काबू पा लेता है। किसी को आसानी से मत मिल जाना, वरना लोग तुम्हें सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई तुम्हारी आदत बन जाए, उस दिन वह इंसान तुम्हें बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। यहाँ पल भर की मुलाकातों पर यकीन मत करो, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। जहाँ अपनी सच्चाई को बार बार साबित करना पड़े, वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है। सच्चाई और कदर की बात करने वाले अक्सर खुद ही इसे भूल जाते हैं। छोटी छोटी खुशियों को पहचानो और उन पर ध्यान दो। जीवन में असली खुशी वही है जो लोग असंभव मानते हैं। अपनी ताकत को पहचानो और संघर्ष को गले लगाओ। हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। रिश्तों की भी अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। सफर को शुरू तभी करो जब उसे पूरा करने का इरादा हो। जो उम्मीद दूसरों से की थी, अब खुद से करो। झुकना सीखो, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुकता देखने की कदर हो। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा ही देगी। इस दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि वह तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। बात को भूल जाना था, हाथ को पकड़े रखना था। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की कीमत समझो, क्योंकि एक बार गुजर जाने पर वह लौटकर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहत हो, छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हो, वरना यह दोनों केवल बोझ बन जाते हैं। समझदार बनो, लेकिन दूसरों की नजरों में नहीं। अपनी नजरों में कुपोषण हर जगह है। कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। जो तुमने देखा है वह हमेशा सच नहीं होता। तुम जिस किरदार पर हंसी उड़ाते हो सकता है वह तुमसे बेहतर हो। जो सोचोगे वही बनोगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और दिल बड़ा रखो। वक्त बड़ा अजीब है। अगर इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता।
वह सीधे वार करता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही किसी को कम इंसान बनो। भगवान बनने की जरूरत नहीं। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेना कई सवाल सुलझा देता है, लेकिन सुना देना उलझने बढ़ा देता है। दुख में एक उंगली आंसू पहुंचती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती है। यह जीवन का सच है। दुख में कोई साथ नहीं देता और सुख में हर कोई साथी बन जाता है। करियर बना लो, फिर प्यार करो, ये आज के द्वार की सच्चाई है। लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद कर जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को हमेशा प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों से घेर लो। किसी बात को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचो, क्योंकि जो लोग कहते या करते हैं वह उनकी सोच और वास्तविकता को दर्शाता है ना कि तुम्हारी। अगर तुम्हें ना कहना है तो साफ और दृढ़ता से कहो। शायद कहकर खुद को या दूसरों को भ्रमित मत करो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर तुम दूसरों को देने वाले स्वभाव के हो तो अपनी सीमाओं को पहचानो, क्योंकि लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इंतजार कठिन होता है, लेकिन फल हमेशा मीठा होता है। जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं, कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया तुम्हें दिखावे से जानती है, लेकिन भगवान तुम्हारी नीयत को दे देखता है। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो कि सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। लेकिन याद रखना, जो सच्चा है वही टिकता है। अच्छा वही है जो अभी है, बेहतरीन वह है जो आगे मिलेगा। जिसने आज पर काम किया वही जीवन में राज करता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचने पर उसका टूटना तय है। सच्चाई और अच्छे कर्म ही तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। तुम्हारे जीवन का मूल्य तुम्हारी नियत, मेहनत और सत्यता से तय होता है। तारीफों का मोह मत पालो, क्योंकि सच्चे लोग अपनी खुशबू से पहचान बनाते हैं, दिखावे से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां अन्य के सीटों को भी झुकना पड़ता है। गुस्सा क्या है? यह किसी और की गलती की सजा खुद को देना है। मुझे वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वे खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं। फिर एक दिन कहोगे चले गए और बताया भी नहीं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बेहद खूबसूरत जवाब है जिसको इज्जत देने वाला होता है। उसे कोई भी जलील नहीं कर सकता। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं, यह समय ने सिखा दिया। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो हल्का सा मनमुटाव भला होता है। हर बात पर जंग जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई उम्र नहीं होती। वे ता उम्र साथ चलते हैं, खामोशियां भी बोलती हैं, बस सुनने वाले कान चाहिए। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे अनमोल होते हैं। धूप में पकी हुई चीजें कीमती होती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। संभल कर चलो, लुटेरे सिर्फ रास्ते में नहीं रिश्तों में भी मिलते हैं। बुरा वक्त वही है जो अपनों का सही वजन बता देता है। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि फिल्टर से केवल चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर सबकी तारीफ चाहिए तो अपना नाम ही अच्छा रख लो। दूसरा, कोई रास्ता नहीं। लड़ने की ताकत सभी में होती है, पर किसी को रिश्ते बचाना पसंद होता है तो किसी को जीत। इंसान का मूल्य उसके शब्दों और व्यवहार से समझ में आ जाता है। कभी कभी हमें खुद अपनी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाले हमेशा मिलते हैं। दुनिया में समझदार और मूर्ख के बीच फर्क यह है कि दोनों ही दूसरों की नहीं सुनते। तुम्हारी कदर तब होगी जब लोगों को तुम्हारी जरूरत होगी। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। रिश्तों में जब प्यार कम और मतलब ज्यादा हो जाए तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो उस परिस्थिति से गुजरा हो वही दूसरों का सही मानों में सहारा बन सकता है। खूबसूरत वे हाथ होते हैं जो मुश्किल वक्त में किसी और का सहारा बनते हैं। तकलीफें हमेशा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि वे हमारे साथ जुड़े लोगों की असलियत पहचानने का मौका देती हैं।
अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी एक बड़ा ज्ञान है। कुछ लोग तो जहर देने के काबिल भी नहीं थे, फिर भी हमने उन्हें अपनी जिंदगी के राज बता दिए। नाराजगी इतनी लंबी मत खींचो कि इंसान गुजर जाए और तुम्हारी नाराजगी रह जाए। रिश्ते चाहे दोस्ती के हो या प्यार के, भरोसा और सम्मान उनके आधार होते हैं। खुद को खुद ही संभालना जरूरी है, क्योंकि सुधारने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर सही मायनों में सुधारना तुम्हें ही पड़ेगा। किसी को इतना भाव मत दो कि वह तुम्हें रद्दी समझे। सुख का असली मतलब है डॉक्टर और पुलिस से न मिलना। अपनों के साथ खेल मत खेलो, क्योंकि गलतियां माफ की जा सकती हैं, चालाकियां नहीं। जब व्यक्ति में असली वजन हो तो उसकी बातों में भी वजन आ जाता है। लोग उसकी बकवास तक ध्यान से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदों को, क्योंकि लौटकर बचपन के दिन नहीं आते। वफादारी विरासत में मिलती है जब खून खानदानी होता है, मगर आजकल वक्त गुजारने के लोग मिलते हैं, निभाने वाले नहीं। जिंदगी तब खेलती है जब लगने लगता है कि सब सही हो गया। लोग माफी की बातें करते हैं, लेकिन चालाकियां माफ नहीं की जाती। याद रखो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब तुम्हारे पास कोई और नहीं था। मौत के दिन सब पूछते हैं कि कैसे मरा, लेकिन जीते जी किसी ने यह नहीं पूछा कि कैसे जी रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठने की क्षमता रखता है। गिरावट जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर बार गिरने के बाद खड़ा होना और मजबूत बनना ही असली जीत है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है। चालाकियां को समझना जरूरी है, लेकिन कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हम चुप रह जाते हैं। इंसान का जीवन एक विचित्र कहानी है। बड़ा होकर बचपन को भूलता है, शादी के बाद माता पिता को, और बच्चों के आने के बाद भाई बहन को। अमीर होते ही गरीबी भूल जाता है, लेकिन जब बूढ़ा होता है तो पुरानी यादों को सोचकर रो होता है। धन और रूप का घमंड मत करो, क्योंकि जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। सच्ची तृप्ति धन गिनने में नहीं, बल्कि जीवन को संतोष और सुकून से जीने में है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें नहीं छोड़ पाएगी। खुश रहना चाहते हो तो अपनी फितरत में यह बात शामिल कर लो। अगर कोई अपने जैसा पसा ना मिले तो खुद से प्यार करना सीखो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो, जो हर किसी के हो जाते हैं। उनके लिए तुम कभी खास नहीं हो सकते। रिश्तों को समय दो, क्योंकि ताजमहल को लोगों ने देखा है, लेकिन उसे बनाने में लगे सच्चे रिश्तों को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की आवाज सुनो, वह हमेशा तुम्हें सही राह पर ले जाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही यह सिखाता है कि हमारे पास क्या अनमोल था। जिंदगी हमें ऐसे सबक सिखाती है जो किसी किताब में नहीं मिलते। हर इंसान के भीतर कुछ खास होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखार ही असली जिंदगी का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है। कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है, और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। अगर कोई चीज या व्यक्ति आपके मन को करता है तो उसे अपनी जिंदगी से दूर करना ही सही है। हर किसी को जीवन में उचित स्थान देना जरूरी है। जो हमें कष्ट देते हैं उन्हें छोड़ देना ही शांति का रास्ता है। आत्मसम्मान और मेहनत ही इंसान की असली पहचान है। आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम खुद करते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं होते। मेहनत किसी भी बंद दरवाजे को खोलने की चाबी है। दुनिया की प्रकृति ऐसी है कि लोग आग लगाकर धुएं की शिकायत करते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं। जीवन में सही व्यक्ति के आने के लिए गलत व्यक्ति को जाने देना जरूरी है। दुखों से बचने का भ्रम मत पालो। सच्चाई यह है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन मां को प्रसन्न रखो तो सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जो बोया है वही मिलता है। गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। बार बार अपनों से शिकायत करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। जीवन में सच्चे सुख और शांति के लिए अपने कर्म और सोच को सकारात्मक बनाओ।
एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर, जहां बादल मानो धरती को छूते हो। संत महाराज का आश्रम था। इस पर्वत पर चढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन जो भी वहां पहुंचता वह शांति और ज्ञान से भर जाता। संत महाराज अपने गहरे और सरल उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बातें जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनका सामना करने का साहस देती थी। उनके आश्रम में रहने वाले विभिन्न स्थानों से आए थे। हर कोई अपनी समस्या का समाधान खोजने और जीवन को बेहतर बनाने की चाह लेकर वहां रहता था। एक दिन संत महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया। यह एक खास दिन था। पर्वत की चोटियों पर सूरज चमक रहा था और ठंडी हवाएं मन को सुकून दे रही थीं। संत महाराज ने कहा, आज मैं तुम्हें एक विशेष शिक्षा देने वाला हूँ। यह शिक्षा तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष में तुम्हारी मदद करेगी। शिष्य उत्सुकता से उनके चारों ओर बैठ गए। महाराज ने देखा कि उनमें से कुछ चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने पूछा, बताओ क्या बात है? क्या तुम्हारे मन में कोई असमंजस या कष्ट है? एक शिष्य ने साहस करके कहा, गुरुदेव, हम हर दिन साधना करते हैं, लेकिन हमारे मन की बेचैनी नहीं जाती। हमारे विचार हमें कभी चैन से नहीं बैठने देते। हम सोचते हैं कि जो निर्णय हमने लिया वह सही था या नहीं। ये सोच सोचकर हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। संत महाराज मुस्कुराए और बोले, ये सोचने का चक्र तुम्हारे मन का भ्रम है। इसे तोड़ने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। संत महाराज ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले इस पर्वत के नीचे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक युवा हिरण रहता था। वह बहुत तेज दौड़ सकता था और अपने झुंड का सबसे तेज हिरण था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, नावा और 14। वह हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि शेर या चीता उसे कभी भी मार सकते हैं। हर दिन जब वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाता तो वह हर कोने को देखता, हर आवाज को सुनता और डरता कि कोई शिकारी आ रहा है। डर के कारण वह जल्दी जल्दी पानी पीता और भाग जाता। यह डर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल सका। उस दिन एक शेर सचमुच उस पर हमला करने आया। हिरण ने अपनी पूरी ताकत से इसे दौड़ लगाई। वह दौड़ा और दौड़ा, यहां तक कि शेर को पीछे छोड़ दिया। जब वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उसने शेर को हराया है। उसने सोचा, मुझे इससे पहले इतना डर क्यों लगा? मैं तो इससे तेज था। अगर मैं पहले से ही यह जानता तो मैं इतना चिंतित क्यों रहता? उस दिन हिरण ने एक बड़ा सबक सीखा। न्यू 200 चना डर केवल हमारे मन का निर्माण होता है। वास्तविकता में हम उससे अधिक शक्तिशाली होते हैं जितना हम सोचते हैं। संत महाराज ने कहानी समाप्त की और शिष्यों से कहा, तुम सब उस हिरण की तरह हो। तुम अपने विचारों और कल्पनाओं के कारण भयभीत रहते हो, लेकिन जब सच में जीवन की चुनौतियां आती हैं तो तुम अपनी ताकत पहचानते हो और उन्हें पार कर लेते हो। सोचने से समस्या हल नहीं होती, तुम्हारे कर्म और साहस ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। एक और शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन यह डर हमें बार बार क्यों आता है? संत महाराज ने उत्तर दिया, डर इसलिए आता है क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते। जैसे पर्वत पर चढ़ते हुए केवल रास्ते की कठिनाई देखना आसान है, लेकिन ऊपर पहुंचने की सोचने से तुम अपनी शक्ति को भूल जाते हो। डर को स्वीकार करो, लेकिन उससे भागो मत, उसे लड़ो और तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। शिष्यों ने उस दिन संत महाराज की बातें गहराई से समझी। उन्होंने सीखा कि जीवन में आने वाली समस्याएं और डर केवल मन के भ्रम हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती। उस दिन से शिष्यों ने चिंता को त्याग दिया और अपनी साधना और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हर समस्या को अपनी ताकत पहचानने का अवसर मानना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और चिंता हमारे जीवन में बाधाएं नहीं, बल्कि हमें अपनी शक्ति का एहसास कराने वाले साधन हैं। हमें अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय अपने कर्मों और साहस में लगाना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक भी होती है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर हार एक नया सबक देती है। जो व्यक्ति कल का बोझ उठाए चलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे मजबूत बदला है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं।
रास्ते में जो ठोक खाकर भी उठता है वही असली विजेता है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना समर्पण मत करो कि एक दिन तुम खुद को ही खो बैठो। कठिन दौर जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही द्वार हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। अपनी गलती मानने से आप बेहतर इंसान बनते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। उसने छोड़ा। तब यह समझ आया कि कोई भी शख्स इतना जरूरी नहीं होता कि उसके बिना जिया ना जा सके। जो लोग मैं ठीक हूं कहते हैं, अक्सर अकेले में बहुत रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता हो। रिश्तों को यहां लोग पल भर में पराया कर देते हैं। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहे तो बस अपना काम अच्छा करते रहो। कभी कभी सफल और अनुभवी लोगों के साथ बैठो, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। लड़ने की ताकत तो हर किसी के पास होती है, पर जीत और में चुनाव करना ही असली निर्णय है। मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन अगर यह स्वामी बन जाए तो खतरनाक हो सकता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन होगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते, जो किया है वह अवश्य लौट कर आएगा। जिंदगी बहुत हसीन है जो इस भीड़ में भी खुश रहता है। जिंदगी उसी के आगे सिर झुका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जीतने की ताकत रखता है वही सच्चा विजेता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन करता है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वे कभी रास्ते नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, पीछे मुड़कर मत देखो। हर दिन को नई चुनौती समझकर उसका सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ चलो, नहीं तो वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। मुश्किलें रास्ते में आए तो उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिन रास्तों पर कठिनाइयां होती हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। ठीक वैसे ही निभाने वाला तुम्हारी 1000 गलतियां माफ कर देगा, लेकिन छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाएगा। परिवार में वही व्यक्ति चुपता है जो परिवार को जोड़े रखता है। जिंदगी तुम्हें वही देगी जिसके तुम काबिल हो। पिता का कंधा कितना भी बोझ सह ले, कभी शिकायत नहीं करता। सुख में कष्ट सहने की ताकत को पहचानो और दुख में आनंद के क्षणों को याद करो। जिसने भी सफलता को पाया है उसने अपने हालात को सुधारा है। तुलना से अपनापन और सम्मान खत्म हो जाते हैं। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहां आनंद और रिश्तों की मिठास खत्म हो जाती है। रिश्तों में प्यार और अपनापन तभी बचा रह सकता है जब हम एक दूसरे को जैसा वैसे ही स्वीकार करें। किसी को तोड़ने और कुछ कहने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने और रिश्ते सहेजने में पूरा जीवन लग जाता है। खुद को अपनी परिस्थितियों और विचारों के आधार पर गढ़ो, दूसरों से तुलना के आधार पर नहीं। यही सच्चे आनंद और शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार गिरकर भी उठते हैं वही असली मुकाम हासिल करते हैं। अपना समय उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। जो कद्र करता है वह बिना कहे तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख अक्सर अपनों से ही मिलता है। जो दिखने में अपने लगते हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में एक नई जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वे वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, लेकिन सच्चाई की कीमत वे कभी समझ नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं वे अंदर से खोखले हो सकते हैं। अपनों से उम्मीद मत रखो। जब अपने ही तुम्हें समझ नहीं सके तो पराइयों से उम्मीद क्यों। कुछ दर्द इंसान को खामोश कर देते हैं, वरना कौन खुश रहना नहीं चाहता। वक्त के साथ धीरे धीरे सब समझ आ जाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। दूसरों की बुराई करके खुद को अच्छा साबित नहीं किया जा सकता। सरलता में ही सच्चा जीवन है। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जो सच बोलने की आदत रखते हैं उन्हें अक्सर समाज से दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि सच हमेशा कटु होता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी कमजोरियों को सबके सामने लाकर अगर किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो सोचो, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह व्यक्ति या वह बात? जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं
जिनके लिए अपनों को छलना पड़े। घमंड चाहे रूप का हो या दौलत का, यह हमेशा नीचे गिराने का काम करता है। जैसे मोर अपने सुंदर पंखों के बोझ से ऊंचा नहीं उड़ पाता, वैसे ही घमंड इंसान की प्रगति रोक देता है। सत्य को निकलने में समय लगता है, लेकिन जब तक वह बाहर आता है, झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। प्रेम और मौत एक जैसे हैं ना, वे उम्र देखते हैं, न समय न जगह। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। विश्वास एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा दिल में आग लगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। वही लोग जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती, अक्सर जरूरत के वक्त सबसे ज्यादा काम आते हैं। जैसे बारिश की कमी से फसल खराब होती है, वैसे ही संस्कारों की कमी से पूरी पीढ़ी बिगड़ जाती है। जीवन ने समझदार बनकर हमें समझौते करना सिखा दिया है, लेकिन ध्यान रखना, बातों से ज्यादा आपका काम बोलेगा। जिंदगी एक ही बात मिलती है, इसे हंसकर जीना है या रोकर, यह आपका चुनाव है। जहां आदर ना हो वहां मत जाओ, और जहां आदर हो वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद तो आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस काबिल बनाओ कि हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर सको। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है, लेकिन याद रखना, पैसे से बड़ी दौलत सच्चे रिश्ते हैं। वही लोग जो बिना स्वार्थ के हमें चाहते हैं, हमारी असली पूंजी है। जब वक्त बदलता है तो अपने और पराये सबकी पहचान हो जाती है। हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज या व्यक्ति पर अपना हक मत जता। किसी की कद्र वक्त रहते करो, क्योंकि अगर कद्र नहीं की तो ऊपर वाला छीन लेगा। असली और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। हर कोई मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन क्या आपने खुद को पाया है? खुद से दूर भागने वाले लोग सच्ची खुशी से भी दूर हो जाते हैं। व्यक्ति की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में होती है। किसी की आदत को परखना हो तो उसे अधिकार दो, और फितरत को जानना हो तो उसे आजादी दो। खुद को कमजोर मत बनाओ। वक्त आने पर प्यार और क्रोध दोनों करना सीखो। खामोशी कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो तकलीफ जरूर होगी। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। भरोसा किसी पर करो, लेकिन इतना भी नहीं कि वह उसे तोड़कर आपको चोट पहुंचाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होते हैं। जीवन में सच्चे सुख के लिए अपने अंदर झांकना और आत्मा की शांति को प्राथमिकता देना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, वे लोग जो अपने विचारों और कर्मों से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते हैं, वही सच्चे अर्थों में जीवन को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई गई कसमें कभी कभी उतनी कमजोर हो जाती हैं जितनी कमजोर एक पुरानी पुलियां गलत हो सकते हैं। लेकिन सही साबित न कर पाने की पीड़ा सबसे बड़ी होती है। झूठा ज्ञान जो सच के मुखौटे में छिपा होता है, अनपढ़ रहने से भी अधिक खतरनाक है। अगर लोग आपके बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। रोटी कमाने की चिंता रोटी खाने का वक्त भी नहीं देती, और कभी कभी यह ख्याल आता है कि अगर उम्र बढ़ने की बजाय घटती तो माँ की गोद में बचपन बीतने का सुख कितना अद्भुत होता। हमेशा यह ध्यान रखें कि हर कोई अपनी जगह सही होता है, लेकिन हमारी जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमें ही कष्ट देती। हौसला वही समझ सकता है जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। समझदारी और शुभ विचारों से जीवन में शुभ लाभ अवश्य होता है। नाराजगी भी केवल खास रिश्तों में मायने रखती है। इसे हर किसी पर लुटाना ठीक नहीं। अकेलापन अक्सर उन लोगों का साथी बनता है जो जिंदगी में सही फैसले लेने का साहस रखते हैं। घमंड और अहंकार हमें यह महसूस ही नहीं होने देते कि हम गलत हो सकते हैं। मुसीबत में हाथ थामने वाला रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है, और इंसान की असली पहचान उसके कर्मों में होती है, न कि उसके दिखावे में। जीवन में हर व्यक्ति और हर वस्तु का अपना महत्व होता है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन आत्मनिर्भरता और संतुलन का प्रतीक है। दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचे और अपनी जरूरतों को सीमित रखें। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश मत करें। कुछ समस्याएं समय और ईश्वर पर छोड़ देना बेहतर होता है। शांत रहकर और विश्वास के साथ आगे बढ़ने से हर मुश्किल का हल अपने समय पर मिल ही जाता है। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी मानवता को जीवित रखता है। दानव बनना उसकी हार है, जबकि महामानव बनना उसका चमत्कार। किस्मत एक सखी की तरह नहीं, फिर भी रूठ जाती है, लेकिन जो हमें मुश्किलों से निकालता है वह सबसे बड़ा होता है। मेहनत न केवल शरीर को मजबूत करती है, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित रखती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है और गुलाब कांटों के बीच, वैसे ही इंसान को भी नकारात्मकता के बीच अपनी राह बनानी चाहिए। झुकने से कुछ पाने की संभावना बढ़ जाती है, और वही व्यक्ति सबसे अधिक प्राप्त करता है जो नम्रता से झुकता है। जीवन में चाहे कितनी भी ख्वाहिशें हों, अंत में वही सुखी होता है जो अपने वर्तमान में संतुष्ट रहता है। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होती है। समय और सांसें दोनों सीमित हैं, उन्हें व्यर्थ ना जाने दें। इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, और सच्चे संबंध वही हैं जो मुश्किल समय में साथ निभाते हैं। झूठ बोलने वाले शायद आगे बढ़ जाएं, लेकिन सच बोलने वाले ही सच्चे संतोष का अनुभव करते हैं। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन जो मोहब्बत सच्ची होती है वही जीवन को अर्थ देती है। एक विशाल और गहरे समुद्र में मछलियों की अनेक प्रजातियां रहती थीं। वहां छोटी मछलियों से लेकर बड़ी और शक्तिशाली मछलियां भी थीं, लेकिन इस समुद्र का हर कोना मछलियों के जीवन की चुनौतियों से भरा हुआ था। शिकारी जाल और अन्य समुद्री जीवों का डर। इसी समुद्र में एक मछली थी जिसका नाम था समुद्र गुरु। वह समुद्र की सबसे पुरानी और समझदार मछली थी। उसकी चमचमाती त्वचा और गहरी आंखों में ज्ञान और अनुभव का असीमित भंडार था। मछलियां उसे अपना मार्गदर्शक और गुरु मानती थी। समुद्र गुरु ने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। वह मछलियों को संकट और भय से उभरने का रास्ता दिखाती थी। वह अपने आसपास की हर मछली को सिखाती थी कि डर और चिंता से ऊपर उठकर कैसे जीना है। एक दिन समुद्र में एक बड़ा तूफान आया। उस तूफान ने समुद्र की लहरों को भयंकर रूप से हिला दिया। छोटी छोटी मछलियां बहुत डर गईं। वे सब इधर उधर भागने लगीं और चिल्लाने लगीं, हमारा अंत नजदीक है, यह तूफान हमें मार देगा, हमारे पास छिपने की जगह भी नहीं है। मछलियों का यह डर देखकर समुद्र गुरु उनके बीच आई। उसने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, तुम सब डर क्यों रही हो? यह तूफान तुम्हारे साहस को परखने आया है। तुम्हें डराने नहीं आओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें सिखाएगी कि चिंता क्यों तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। समुद्र गुरु ने कहा, बहुत समय पहले इस समुद्र में एक छोटी सी मछली रहती थी। उसका नाम था चिंता। वह हर समय अपने भविष्य को लेकर डरती रहती थी। वह सोचती, क्या होगा अगर कोई शिकारी मुझे पकड़ ले, अगर लहरें मुझे किनारे पर फेंक दें। तो उसकी चिंता ने उसे कभी शांत नहीं रहने दिया। एक दिन सचमुच एक शिकारी आया, लेकिन चिंता ने अपने डर को परे रखकर तेजी से तैरने का साहस किया। उसने शिकारी से बचने का रास्ता खोज लिया। उस दिन उसने सीखा कि डर और चिंता ने उसे बेवजह कमजोर कर दिया था। असली ताकत तो उस पल में थी जब उसने डर का सामना किया। समुद्र गुरु ने मछलियों से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि चिंता तुम्हारे वर्तमान को खत्म कर देती है। जो भी करना है वह अभी करो। अतीत गया, भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, बस इस पल में जियो। समुद्र गुरु ने दूसरी बात शुरू की, डर से भागना तुम्हें कमजोर बनाता है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। समुद्र में एक बड़ी और मजबूत मछली रहती थी। उसका नाम था शक्ति। एक दिन उसने एक विशाल भेल का सामना किया। भल ने उसे से निकलने की कोशिश की। शक्ति भाग सकती थी, लेकिन उसने नहीं भागा। उसने सोचा, यदि मैं भागूं तो यह डर हमेशा मुझे सताएगा, लेकिन यदि मैं इसका सामना करती हूं तो मैं अपनी ताकत को पहचान पाऊंगी। उसने अपनी पूरी ताकत से भेल का सामना किया और बच गई। समुद्र गुरु ने मछलियों से कहा, डर से भागना आसान है, लेकिन इससे तुम्हारे भीतर कमजोरी बढ़ती है। उसका सामना करना तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास लाता है। समुद्र गुरु ने मछलियों से कहा,
तूफान स्थायी नहीं है, जैसे जैसे यह आया है वैसे ही यह चला भी जाएगा। उसने आगे कहा, बहुत समय पहले समुद्र में एक भयंकर ज्वार आया था। उस ज्वार में कई मछलियां डर से भर गईं, लेकिन एक छोटी मछली जिसका नाम आशा था ने अपने मन में सोचा, यह ज्वार आएगा और चला जाएगा, मैं केवल इसे सहन करूंगी और शांत रहूंगी। और वही हुआ। कुछ समय बाद ज्वार खत्म हुआ और आशा सुरक्षित थी। समुद्र गुरु ने कहा, हर कठिनाई अस्थायी होती है, तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। समुद्र गुरु ने मछलियों से कहा, तुम सबके भीतर असाधारण सामर्थ्य है, लेकिन तुम उसे पहचानते नहीं हो। उसने एक कहानी सुनाई। एक बार एक छोटी मछली जिसका नाम संभव था, यह सोचती थी कि वह कमजोर है, लेकिन जब एक विशाल शार्क ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपनी सारी ताकत से तैरकर खुद को बचा लिया। उस दिन उसे पता चला कि वह उतनी कमजोर नहीं थी जितना वह सोचती थी। समुद्र गुरु ने कहा, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, इसे पहचानो। कठिन समय तुम्हें इसे दिखाने का अवसर देता है। समुद्र गुरु ने अंत में कहा, जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, दूसरों की मदद करने से तुम्हें शक्ति और शांति मिलेगी। उसने कहा, बहुत समय पहले एक मछली दयालुता एक जाल में फंस गई थी, लेकिन उसने देखा कि पास की एक मछली भी जाल में फंसी हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश की और दूसरी मछली को बचाया। उस प्रक्रिया में वह खुद भी बच गई। समुद्र गुरु ने कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। समुद्र गुरु ने सभी मछलियों से कहा, तुम सब मेरे लिए मूल्यवान हो। तुम्हारा जीवन चिंता और डर में डूबने के लिए नहीं है। इसे बहादुरी, विश्वास और कृतज्ञता के साथ जियो। हर तूफान तुम्हारे लिए एक सबक है। इसे डर के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के अवसर के रूप में देखो। उस दिन से मछलियों ने चिंता और डर को छोड़कर अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और उत्साह से जीना शुरू कर दिया। समुद्र गुरु का यह संदेश उनकी आत्मा में बस गया और वे सभी एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां हमारे भीतर छुपी ताकत को जागृत करने के लिए आती है। हमें चिंता और डर से ऊपर उठकर अपने सामर्थ्य को पहचानना चाहिए और दूसरों की मदद करते हुए जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को सुकून से जीने की कला सीखो, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। खुशियां और दुख दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। जैसे चांद में नूर, गुरूर और दूरी होती है, वैसे ही जीवन में भी हर पहलू का आनंद लेना जरूरी है। रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी कला है। लोग दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं सुधारते। अगर खुद को तराशा जाए तो जीवन और बेहतर बन सकता है। हार को अंत नहीं समझना चाहिए। हार के बाद नया काम शुरू करना और लगातार प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। याद रखें, छोटे मकान जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महल बनने में वक्त लगता है। शांति और संतुलन सबसे बड़ी संपत्ति है। जो बदल गए हैं उन्हें जाने दो। मन की शांति के लिए सही लोगों को चुनो। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। ठोकरें खाकर ही रास्ते की समझ होती है और मंजिल का महत्व पता चलता है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो दूसरों की बातों में आकर नहीं टूटते। सोच का फर्क हमें सही दिशा में ले जाता है। ईश्वर से डरो नहीं, बल्कि कर्मों से डरे। भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसीलिए दिल और कर्म दोनों को साफ रखें, क्योंकि भगवान की नजर हर जगह होती है। खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने में अपनी मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है। गालियां देना कायरता का प्रतीक है। अगर जीवन में अपनी अहमियत चाहते हो तो हैसियत बनाओ, क्योंकि बिना हैसियत के कोई तुम्हारी खैरियत तक नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचाने जाते हैं, जबकि शातिर लोग पास रहकर भी पहचान में नहीं आते। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाए, बल्कि उनका सम्मान करो जिनका विश्वास तुम पर तब भी बना रहता है जब समय तुम्हारे विपरीत हो। किसी को परखने के बजाय उसे समझने का प्रयास करो। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों ही सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपने भीतर झांक कर अपनी कमियों को देख सके। गलतियों से ही सही और गलत का ज्ञान होता है।
बिना कठिनाइयों का सामना किए सच्चे और झूठे का अंतर नहीं पता चलता। जैसे गिलहरी भूलकर भी बीज बो देती है और वह एक दिन वृक्ष बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी बड़े परिणाम लाते हैं। हम सफर वही होना चाहिए जो परिस्थितियां बदले, खुद को नहीं। समय दर्द को कम नहीं करता, बल्कि हमें उसे सहने की शक्ति देता है। गलतियों को स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास और मेहनत से ही किस्मत लिखी जा सकती है। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन असली खुशी भीतर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं, उन्हें संभाल कर बनाए रखना चाहिए। दिल, भरोसा, वादा और संबंध जब टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उनका दर्द बहुत गहरा होता है। सब्र वह सवारी है जो सवार को कभी गिरने नहीं देती। याद रखिए, जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हैं, कोई मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद का मान रखना सबसे पहले जरूरी है, तभी आप दूसरों का सम्मान कर सकते हैं। पिता के पैर छूने से गरीबी दूर होती है, माता के पैर छूने से बदनसीबी हटती है, भाई के पैर छूने से गम नहीं आता है, बहन के पैर छूने से चरित्र सुरक्षित रहता है, और गुरु के चरणों में सिर झुकाने से सच्चा सुख मिलता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, ये मतलब ही लोगों का दस्तूर है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि लोग आपको छोड़ दें, लेकिन भुला ना सके। समाधान हमेशा आपके भीतर होता है, दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं। जीवन में कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही मूल्यवान है। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो खुद को छोड़कर सबको दिखती है। हंसते रहो ताकि दुनिया सोचती रह जाए कि आपको ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। सफलता मेहनत से घड़ी जाती है, तैयार नहीं मिलती। जैसे सूरज हर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आपकी नियत और कर्म हर बाधा को दूर करेंगे। मुस्कान को बनाए रखो, क्या पता आपकी मुस्कान से किसी और का दिन बन जाए। प्रेम और उद्धार उन्हीं को दो जो उसकी कद्र कर सके। प्रेम अपने कर्म और ईश्वर से करो, क्योंकि यही सच्चे साथी हैं। वक्त को समझना ही समझदारी है, और वक्त पर समझना जिम्मेदारी। धोखेबाज लोगों पर भावनाओं में बहकर भरोसा मत करो। अपने आत्म सम्मान को कभी किसी के लिए गिरने मत दो। जो इंसान आज का काम आज ही करता है, वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करता है। दिल से रिश्ते निभाने वाले आजकल कम हो गए हैं, इसलिए दिल से उतना ही जुड़ जितना आपका आत्मसम्मान बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अनुशासन और समय की अहमियत को समझना जरूरी है। बार बार दुखी होने से अच्छा है कि हम दुखों से सीखें और उन्हें पीछे छोड़ दें। जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही बार बार दुख पर विचार करने का कोई अर्थ नहीं। यह जीवन में नकारात्मकता से बचने का सही मार्ग है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों की पहचान करना जरूरी है। जो व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे हमारे सच्चे साथी कभी थे ही नहीं। यह रिश्तों की परख का एक सटीक मापदंड है। कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और सजा मिलने के बाद जमानत भी नहीं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए अपने कर्मों को सदा शुद्ध और ईमानदार रखो। औरत का धैर्य और त्याग उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह अपने परिवार और समाज के लिए जो करती है, वही उसकी सच्ची पहचान है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख लेता है, वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत लेता है। मृत्यु अटल है, लेकिन जब तक आप जीवित हैं, अपने सपनों को मरने मत दो। श्रेष्ठता संस्कारों से आती है, और सिद्ध बर से हौसला रखो, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उन्हें मंजिल अवश्य मिलती है। जीवन की सीमाएं केवल हमारे मन की बनाई हुई हैं। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से उपयोग में लाना चाहिए। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत वही जानता है जो उन्हें बनाता और संभालता है। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाले कभी नहीं गिरते। हर दिन एक नया मौका है। अपने रिश्तों और कर्मों को साथ जीने की कोशिश करें। यही जीवन को सफल और संतुलित बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को समझदारी और स्नेह से सींचा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें तोड़ने में पल भर लगता है, लेकिन बनाने में जीवन बीत जाता है। दूसरों की अपेक्षाओं को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। यदि लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, तो समझ लो कि तुमने सही रास्ता चुना है। हर इंसान के भीतर कुछ खास होता है,
दूसरों जैसा बनने की बजाय अपनी प्रतिभा को पहचानो और उसे निखार। तुम्हारी मंजिल का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। दूसरों पर निर्भर रहकर तुम केवल भटक सकते हो। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है वह पहले से ही तुमसे नीचे है। उस पर तरस खाओ और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत नजर ना आए। जिंदगी में सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि विचारों, संस्कारों और व्यवहार में होती है। जो इन गुणों को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में सुंदर है। जरूरतें और स्वार्थ इंसानों को परखने का सबसे बड़ा मापदंड है। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते उनके लिए खुद को परेशान करना मूर्खता है। जन्म और मृत्यु अटल है, लेकिन कर्म ही ऐसा है जो तुम्हें अमर बना सकता है। इसीलिए अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करते रहो। याद रखो, जिंदगी को किश्तों में मत जियो, इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करो। यदि भारी पड़ने लगे तो सोचो कि क्या वो निभाने में सच्चाई है या केवल दिखावा। अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि आत्म संतोष, शांति और सच्चे संबंध है। मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों और चरित्र से होता है, ना कि उसकी दौलत से। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो वह मेहनत आपको एक दिन आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। घड़ी की सुई की तरह निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुक जाना केवल समय की गति को नहीं रोकता बल्कि आपको पीछे भी धकेल देता है। हर नई शुरुआत में हिम्मत और विश्वास जरूरी है। छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव लाती है। तुलना की आदत आपको अंदर से कमजोर बना देती है। अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा से मत मापोसी की राह अलग होती है। जो व्यक्ति खुद के प्रति सच्चा होता है वह दूसरों की अपेक्षाओं से बंधा नहीं रहता। प्रेम और विश्वास केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की गहराई है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो वह आपके हर दर्द को महसूस करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और दूरी से प्रभावित नहीं होते। जीवन में कठिनाइयों का आना तय है, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करना आपकी असली जीत है। ठोकरें केवल गिराने के लिए नहीं होती, वे आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो अपनी हार से सीखता है वही असली विजेता होता है। कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी सच्चाई से दूर मत हो। सच्चा मनुष्य वही है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और अपने भीतर के सत्य को पहचानता है। आपकी नीयत अगर साफ है तो समय आपका साथ जरूर देगा। वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमेशा बदलता है। आज जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वे कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। विश्वास रखें कि हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर अंत एक नए अध्याय की शुरुआत। आपकी सफलता केवल आपकी मेहनत पर निर्भर है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सको तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। अपनी बातों में मिठास और अपने कर्मों में सच्चाई रखो, क्योंकि यही दोनों आपको सबसे ऊंचा उठाएंगे। हर दिन को भगवान का आशीर्वाद मानो और उसे एक अवसर की तरह जियो। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहो। जब आप सच्चे मन से कर्म करते हैं तो वह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी से उम्मीद रखते हो तो यह भी समझ लो कि हर कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। आत्मनिर्भर बनो और दूसरों पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपकी खुद की परछाई खो जाती है। जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत करना ही कठिन लगता है। एक बार हिम्मत करके कदम बढ़ा लो तो वही काम आसान लगने लगता है। जो चीजें हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं वे अक्सर हमें सबसे बड़ी सीख भी देती हैं। रिश्तों की खूबसूरती उनकी गहराई में है, लेकिन जब वे चोट पहुंचाने लगे तो समझो कि दूर होने का वक्त आ गया है। कपड़ों के दाग हटाए जा सकते हैं, लेकिन चरित्र पर लगे दाग कभी नहीं मिटते। अपने चरित्र को संजोना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने आती है। गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। यह न केवल आपकी स्थिति को खराब करता है बल्कि आपके रिश्तों को भी तोड़ देता है। हमेशा धैर्य और शांति से काम लो। जीवन में सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत, विश्वास और ईमानदारी के धागों से बुनना पड़ता है। जो लोग आपकी सफलता पर सवाल उठाते हैं वही आपकी असली ताकत बनने का कारण होते हैं। खुश रहना चाहते हो तो इन बातों को याद रखो।
दूसरों की बातों को अपने दिल पर मत लो। हर परिस्थिति में मुस्कुराने की कोशिश करो। अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखो। दूसरों से उम्मीदें कम करो और खुद से उम्मीदें बढ़ाओ। अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ। जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। रुपयों की गरीबी कभी भी दिल की गरीबी से बेहतर है। जो लोग आपके दुखों को समझ सकते हैं वही आपके असली साथी हैं। अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जीवन में लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही आपको अमूल्य बनाते हैं। अहंकार मत पालो, क्योंकि यह केवल आपको दूसरों से दूर करता है। सफल तब आती है जब आप खुद को समझते हैं और अपने काम में सच्चा विश्वास रखते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लो और अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदलने की ताकत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सफलता का दरवाजा ना खुले अपने काम को राज ही रहने दो। दुनिया तभी पूछती है जब तुम्हारे पास पैसा हो, वरना अपने भी अनजान बन जाते हैं। डर तुम्हें बांधता है और जब यह खत्म हो जाता है तभी तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हो। निराशा से बचो, क्योंकि की जिंदगी एक पल में करवट ले सकती है। सोचने से कुछ नहीं होता, करना ही असली जीत है। आदतें वक्त बदल सकती हैं, इसलिए अगर दो बुरी आदतें, आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन को समय पर नहीं बदला तो यही आदतें तुम्हारा वक्त बिगाड़ देंगी। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि इस दुनिया में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उस रिश्ते को छोड़ देना बेहतर है जो तुम्हारी अहमियत को नहीं समझता। किसी को जरूरत से ज्यादा खास मत बनाओ। परेशानियों की जड़ वहीं से शुरू होती है। घमंड से भरी बातें करने वाले लोग समय की सच्चाई से टूट जाते हैं। दूसरों की जिंदगी में जगह ढूंढना बंद करो और अपने आप पर विश्वास रखो। यही सच्चा सुख है। इस दुनिया की भीड़ में हर कोई अकेला है। अपने आंसुओं को सच्चाई मानो और मुस्कान को हौसले का नाटक। शुभ चिंतक वह होते हैं जो तुम्हारे शुभ की कामना करते हैं, लेकिन आज के समय में लोग तुम्हारे अच्छे होने से भी परेशान हो जाते हैं। अभिमान से भगवान भी शैतान बन सकता है और विनम्रता से शैतान भी भगवान। उम्मीदें इंसानों से रखो, फरिश्तों से नहीं। रास्ते में आने वाले हर अवरोध पर ध्यान मत दो। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। जो अपना है वह तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, और जो चला गया वह अपना कभी था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना सीखो। शिकायतों का अंत नहीं होता। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम कोई मायने नहीं रखते। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी की हर घटना के जिम्मेदार केवल तुम हो। जितना जल्दी इसे मान लोगे उतना ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी इत्र लगाने से महक नहीं बढ़ती, बल्कि इंसान का स्वभाव ही उसे सबसे अनमोल बनाता है। यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो चीज तुम्हारे मन को बुरी लगे, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई व्यक्ति, उसे त्याग देना ही बुद्धिमानी है। यह संसार समय के साथ सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी पुराना नहीं होता। रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनमें जीवन का होना महत्वपूर्ण है। सच का साथ देने का साहस रखो, क्योंकि शेर कभी सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ते। यह दुनिया भरोसा करने वाले को दोषी और पीठ पीछे वार करने वाले को निर्दोष मानती है। इसलिए अपना आत्मबल बनाए रखो। बीते हुए कल को छोड़ो, वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करो। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। काम को टालने की आदत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारे सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। सच कहो, स्पष्ट कहो और झूठ की सुंदरता में मत उलझो। चाहे कोई तुम्हारे सत्य से खुश हो या नाराज। मरने वाले को रोने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिंदा व्यक्ति की कदर करना सीखो। तुम्हारे विचार और कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। निंदा करना सबसे सरल कार्य है, लेकिन खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि। प्रशंसा या आलोचना की चिंता मत करो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे कर्म सत्य और ईमानदारी से किए गए हैं। आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं, और मेहनत ही वह साधन है जो हर दरवाजा खोलती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है।
स्वार्थ इंसान को मित्र से शत्रु बना सकता है और मीठी बातें करने वाले अक्सर भीतर से जहरीले हो सकते हैं। जैसे सोना टपक अपनी चमक पाता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अपना आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर हर मुश्किल से बड़ा कुछ है। समय सब बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा सच्चा स्वरूप ही तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का जश्न मनाना अच्छा है, लेकिन असफलताओं से सीखा गया सबक ही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। याद रखो, बादाम के दाम कभी नहीं गिरते और अच्छे विचारों और कर्मों का मूल्य भी हमेशा ऊंचा रहता है। रिश्तों में हमेशा दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जो लोग तुम्हारी सच्चाई से नफरत करते हैं, वे तुम्हारी ताकत को समझ नहीं सकते। गलत लोग अपनी चालाकियां से जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन सही लोग अपने कर्मों से हजारों जिंदगियां संवार जाते हैं। परिवार तभी उन्नति करता है जब मुखिया समझदारी और तुलना से फैसले लेता है। यदि तुम सुनना सीख जाओ तो सहने का हुनर भी आ जाता है। सहनशीलता और आत्मविश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएंगे। अगर लोग तुम्हारी कदर नहीं करते तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। निराशा से बचने का सबसे सरल तरीका है दूसरों से उम्मीदें कम रखना, किसी को धोखा देना। एक कर्ज है जो एक दिन लौटकर तुम्हारे पास आता ही है। आदतें समय रहते सुधारी नहीं गई तो वे तुम्हारे जीवन पर हाँ हो जाती हैं। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं। इसीलिए हर पल को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जियो। अहंकार मत पालो, चाहे किसी को कितना भी दो, क्योंकि हो सकता है वह परमात्मा का ही दिया हुआ हो, जिसे तुम बस आगे बढ़ा रहे हो। प्रेम का सच्चा अर्थ है किसी को दिल से चाहना, उसे खो देना और फिर भी उसकी याद में खामोश रहना। किसी से अपने दिल की बात साझा करने से पहले सोचो, क्योंकि यह दुनिया कागज को भी अखबार बना देती है। खुद को तराश, क्योंकि जब तुम खुद को संवार हो तभी दुनिया तुम्हें तलाश करती है। दूर तक किसी के साथ चलो और देखो कि अकेले लौटने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह जीवन एक अनमोल यात्रा है, इसे सत्य, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हल्की सी जिंदगी में भारी बोझ तब लगता है जब इंसान अपनी चाहतों और संघर्षों के बीच फंस जाता है। याद रखो, जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अपने अनुभवों को समझो और उन्हें अपने बेहतर कल के लिए उपयोग करो। मनुष्य के पास सबसे बड़ी संपत्ति उसके अच्छे विचार और संस्कार है। यही उसे जीवन में सही राह पर ले जाते हैं। धन और बल क्षणिक है, लेकिन अच्छे संस्कार और विचार हमेशा साथ रहते हैं। जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। यह केवल एक अवसर है जो तुम्हें अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। कभी कभी रिश्ते बचाने की कोशिश में हम अपनी कद्र खो देते हैं। सही रिश्ते वही हैं जो सम्मान और समझदारी के आधार पर टिके रहते हैं। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह रिश्ते की गहराई और सच्चाई को दर्शाता है। गलत फहमियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं। इसलिए हमेशा स्पष्टता और ईमानदारी से बात करें। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। यह मत भूलो कि हर इंसान तुम्हारे जीवन में किसी कारण से है और हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए। अगर तुम्हारा सामना कठिनाइयों से हो रहा है तो यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। यह भगवान का तरीका है तुम्हें मजबूत बनाने का। याद रखो, तुम्हारे पास जितना है वह पर्याप्त है। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। अपनों की अहमियत तब समझ में आती है जब वे साथ छोड़ देते हैं। इसलिए जीवन में किसी को भी इतना नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती के रिश्तों से बेहतर है सच्चाई और सम्मान से जुड़े रिश्ते। गलत फहमियां और घमंड केवल दूरियां बढ़ाते हैं। जीवन में सफलता की कुंजी यह है कि तुम खुद पर भरोसा रखो और अपने गुणों को पहचानो। अनुशासन और धैर्य से ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। जिंदगी की किताब में हर पन्ने का महत्व है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे पढ़ते हो और उससे क्या सीखते हो। जो चले जाते हैं उन्हें रास्ता दो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी प्राथमिकता हमेशा तुम्हारा आत्मसम्मान और शांति होनी चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं, जितना आप शांत रहेंगे उतनी ही आपकी सोच स्पष्ट होगी। जीवन में अगर आप कभी कभी नहीं गिरते तो इसका मतलब है कि आप केवल बहाव में जी रहे हैं। जो लोग बहाव के खिलाफ तैरते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। याद रखो, कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जितना आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती। यह सच है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत बनाकर ताजगी बनाए रखी जा सकती है। हर बहाने को किनारे रखो और यह समझो कि आप हर स्थिति में सक्षम हैं। अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि यही आपको सबसे मुश्किल समय में संभालता है। जीवन में दूसरों की आलोचना से परेशान होने के बजाय यह समझो कि हर इंसान अपनी सोच और दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। सराहना दिल से करो, हस्तक्षेप दिमाग से और संपका विवेक के आधार पर। अगर यह संभव ना हो तो मौन सबसे समझदारी भरा कदम है। जो लोग आपके दिल में खास जगह रखते हैं उनकी उपस्थिति का सम्मान करें। सच्चे संबंध बिना मतलब और स्वार्थ के होते हैं। जीवन में दिखावे से ज्यादा सच्चाई और गहराई मायने रखती है। भरोसा उस रब पर रखो जिसने तुम्हें अब तक संभाला है और आगे भी संभालेगा। भरोसे को कभी टूटने मत दो, क्योंकि रिश्तों की बुनियाद ही विश्वास है। यह जीवन उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी सच्चाई और सेवा में बिताई। गलतियों को माफ करना कई बार सबसे बड़ी समझदारी होती है, लेकिन बार बार माफ करना मूर्खता हो सकता है। हर इंसान आपकी भावनाओं के लायक नहीं होता। जो आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझता, उसके लिए अपनी ऊर्जा और भावनाएं बर्बाद मत करो। भगवान हर जगह है, लेकिन उनका सानिध्य केवल शांति और सच्चाई में महसूस होता है। जीवन की हर मुश्किल कुछ न कुछ सिखाने आती है। इसे धैर्य और आत्मविश्वास से पार करने वाला ही असली विजेता बनता है। रिश्तों में दिखावे से बचो और अपने कर्मों से उन्हें मजबूत बनाओ। किसी भी परिस्थिति में अपनी मानवता मत खोना। जो अपने चरित्र को बनाए रखता है वही सबसे बड़ा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर आपकी खामियों से नहीं, आपकी खूबियों से चिढ़ते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। खुद को इस तरह बनाओ कि जो आपको पाए वह गर्व करे और जो आपको खोए वह अफसोस करे। जीवन में या तो अपनी कमाई की सीमा में खर्च करो या फिर अपनी इच्छाओं के हिसाब से कमाने की ताकत रखो। दोस्ती उसी से करो जो दिल से सच्चा हो। दिखने में अच्छा होना काफी नहीं। अगर आप मुश्किलों से गुजर रहे हो तो यह याद रखें कि सितारे अंधेरों में ही चमकते हैं। सफर चाहे कितना भी कठिन हो, हर ठोकर आपको मजबूत बनाती है। व्यवहार उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा उनकी जुबान की कीमत हो जानी है कि कब चुप रहना है और कब बोलना। यही समझदारी है। लगाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में यह दुख का कारण बनता है। तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा कहने का हर सिर्फ पैसे को है। दुनिया बदल रही है, गांव शहर बन रहे हैं और इंसान जहर। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह छोड़ो। लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। अंदाजे से किसी की गहराई मत नापो। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। सहारा इंसान को खोखला बना देता है और उम्मीदें कमजोर। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। चुभने वाली हर चीज बुरी नहीं होती। आंधियों ने तमाम कोशिशें की थी, लेकिन वही पेड़ बचे जिनमें झुकने का हुनर था। झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। परिवार और समाज तब बर्बाद होते हैं जब समझदार लोग मौन हो जाते हैं और ना समझ लोग बोलने लगते हैं। सुंदरता शरीर में नहीं होती, बल्कि आपके कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। याद रखो, जीवन में वही सबसे अमीर है जिसके पास यह गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो लोग तुम्हारी बात सुनते वक्त इधर उधर देखें, उन पर विश्वास कभी मत करना। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। अपने स्वाभिमान को कभी भी कोई रिश्ता नहीं छीनने देना चाहिए। जो रिश्ता तुम्हारे स्वाभिमान को नष्ट करे वह रिश्ता किसी काम का नहीं होता। तुम्हारा दर्द केवल दो लोग ही समझ सकते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर। तीसरे को इस दर्द से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कभी भी अपनी स्थिति को दूसरों की नजरों से परखना मत, हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हें किसी से सहारे की जरूरत नहीं होगी।
सच्चाई कभी कभी बेवजह लगती है, लेकिन यही वह रास्ता है जो इंसान को असल में हर मुसीबत से बाहर निकालता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनके लिए तुम्हारी अहमियत कभी नहीं होती। उनका समय खाली है और तुम उनके पास एक अस्थायी शख्स हो जिसका मूल्य समय और परिस्थितियों के साथ घटता जाता है। इज्जत हमेशा समय के साथ नहीं होती, बल्कि उसकी गहरी जरूरत तभी महसूस होती है जब वह खत्म हो जाती है। सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है जो जीवन को सजीव और सरल बनाए रखता है। जब तुम खुद को सादा रखोगे तो तुम अपने सच्चे रूप में दूसरों तक पहुंचोगा और इससे तुम खुद को एक सच्चे इंसान के रूप में जान पाओगे। दूसरों से नफरत करने वाले लोग इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनकी नजर में तुम्हारी सही बात एक कड़वी सच्चाई होती है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है और वह अपने सही रास्ते से भटक जाता है। याद रखो, जो लोग अपनी गलती पर तुम्हारा साथ छोड़ते हैं वही लोग तुम्हें समझने की बजाय एक दिन तुम्हारी कोशिशों पर सवाल उठाते हैं। हर रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है, लेकिन उससे भी अधिक वह हमारी समझ पर टिकता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो आपसी समझ और भरोसे से बना हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ खड़े रहे तो सबसे पहले खुद को समझाना सीखो, क्योंकि जिनके पास तुम्हारी सच्चाई और समझ है वही तुम्हारी असली शक्ति होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकार का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वह कभी खाली नहीं जाता, बल्कि वह दूसरों की मदद करता है। जीवन में अच्छा व्यवहार और समझ रखने से मन और तन दोनों ही शुद्ध होते हैं। जब आप खुद के भीतर अच्छाई और शुद्धता की तलाश करते हैं तो आप किसी को भी बुरा नहीं होने देते, नहीं ही किसी को दुखी करते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। उनके लिए दूसरों की अच्छाई और सच्चाई भी अनदेखी हो जाती है। हम हमेशा यह कोशिश करें कि जो लोग हम पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी टूटे नहीं। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें समझदारी और स्वार्थ से दूर रहकर सच्चे और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे सच्चे मापदंड होते हैं। जब इंसान खुद में सुधार करता है तो वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यही हमें मजबूत बनाता है। कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि हम कमजोर नहीं बल्कि बहुत कुछ सहन करने की शक्ति रखते हैं। जीवन जितना कठिन होगा उतना ही हम मजबूत होंगे, और जब हम मजबूत होते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें खुद को निराश करने के बजाय उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी की गलतियों को माफ करना भी एक कला है, और यह केवल उस वक्त प्रभावी होता है जब हम इसे सही भावना और समय पर करते हैं। रिश्ते और गलतियां दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि रिश्ते तभी बनाए जाते हैं जब हम समझदारी से काम करते हैं और समय रहते अपने कृत्यों पर माफी मांगते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहित था। रोहित भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह हर दिन उनके मंदिर में जाता, उनके चरणों में फूल चढ़ाता और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करता। लेकिन रोहित के जीवन में समस्याओं का अंत नहीं था। उसका मन चिंता, असुरक्षा और अतीत के पछतावे से भरा हुआ था। वह अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित रहता कि उसे रातों को नींद नहीं आती। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी और वह अपनी असफलताओं के कारण खुद को तुच्छ समझता था। एक दिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गया। वह उनके सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं थक चुका हूँ, मेरा मन चिंता और दुख से भर गया है, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। रोहित की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे अपने दिव्य स्वरूप में अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते हुए रोहित के सामने खड़े हो गए। रोहित ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे माधव, आप मेरे दुख को क्यों नहीं हटते? मैं जीवन में हर तरफ से हार चुका हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, वत्स, तुम्हारा मन चिंता के बादलों से ढका हुआ है। जब तक तुम इन बादलों को नहीं हटाओ
तब तक तुम्हें मेरे आशीर्वाद का प्रकाश नहीं दिखाई देगा। मैं तुम्हें 5 कहानियां सुनाता हूं जो तुम्हारे मन को शांति देंगी और तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखाएंगी। ध्यान से सुनो। पहली, श्री कृष्ण ने कहा, एक बार की बात है, एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए, लेकिन हर दिन वह चिंता करता रहता कि क्या बीज ठीक से उगेंगे। वह बार बार खेत में जाता और जमीन को खोद कर देखता कि बीज अंकुरित हुए या नहीं। उसकी चिंता ने उसके धैर्य को समाप्त कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बीज खराब हो गए, लेकिन उसका पड़ोसी किसान धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। उसने बीज बोए और उन्हें समय पर पानी और खाद दिया। समय के साथ उसके खेत में फसल लहलहा उठी। श्री कृष्ण ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता और अधीरता से कुछ नहीं मिलता। जो बीज तुमने बोए हैं उन्हें समय दो, कर्म करो और परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। दूसरी, बहुत समय पहले एक नाविक समुद्र में अपनी नाव लेकर जा रहा था। अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। नाविक घबरा गया और सोचने लगा कि अब वह नहीं बचेगा। उसने अपनी नाव को लहरों पर छोड़ दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि नाव को संभालने के लिए उसे खुद भी प्रयास करना होगा। उसने नाव की पतवार पकड़ी और पूरी ताकत से लहरों का सामना किया। कुछ समय बाद तूफान थम गया और वह सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। श्री कृष्ण ने कहा, रोहित, यह कहानी तुम्हें यह सिखाती है कि जब जीवन में तूफान आए तो केवल प्रार्थना मत करो, बल्कि अपनी पतवार को पकड़कर साहस पूर्वक उनका सामना करो। कर्म और प्रार्थना का संगम ही सफलता की कुंजी है। तीसरी, एक जंगल में एक छोटा सा हिरण रहता था। वह हमेशा डरता रहता कि शेर उसे मार डालेगा। उसकी चिंता ने उसे कमजोर बना दिया। एक दिन सच में शेर ने उस पर हमला किया। हिरण ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और एक नदी पार कर गया। शेर उसे पकड़ नहीं पाया। हिरण ने उस दिन सीखा कि उसका डर केवल उसके मन का भ्रम था। जब उसने अपनी ताकत पर भरोसा किया तो वह सबसे बड़ी बाधा को पार कर गया। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, तुम्हारे भीतर भी वही ताकत है। जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। चौथी, एक व्यापारी ने अपने घर में एक सुंदर घड़ा खरीदा। वह हर समय इस बात की चिंता करता रहता कि कहीं वह टूट ना जाए। उसने घड़े को अलमारी में रख दिया और उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। समय बीतने के साथ घड़ा धूल और जंग से खराब हो गया। व्यापारी ने सोचा, काश मैंने इसका उपयोग किया होता, कम से कम यह किसी काम तो आता। श्री कृष्ण ने कहा, रोहित, तुम्हारे भीतर असंख्य क्षमताएं हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें चिंता के कारण इस्तेमाल नहीं करोगे तो वे बर्बाद हो जाए। जीवन में जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। पांचवी, एक चिड़िया ने एक ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाया। हर दिन वह चिंता करती कि कहीं उसके बच्चे घोंसले से गिर ना जाए। उसकी चिंता ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि वह उनके लिए खाना भी ठीक से नहीं ला पाई। एक दिन चिड़िया ने अपने डर को छोड़ दिया। उसने सोचा, मुझे अपने बच्चों को उड़ने की शिक्षा देनी चाहिए। यही उनकी सुरक्षा का असली तरीका का है। उसने उन्हें उड़ना सिखाया और वे धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, इस कहानी से सीखो कि चिंता तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को कमजोर बनाती है। उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाओ, यही सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण ने रोहित से कहा, वत्स, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कर्म करो, धैर्य रखो और अपने भय को परे रखकर मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। रोहित ने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया। मैं अपनी चिंताओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब मैं केवल अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, यही जीवन का सत्य है। जाओ और अपने जीवन को आनंद और विश्वास के साथ जियो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता और भय केवल हमारे मन के भ्रम है। जब हम अपनी शक्तियों पर भरोसा करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की हर चुनौती का समाधान मिल जाता है।